6 दिसंबर को जेडीयू ने अपना नया सदस्यता अभियान शुरू किया और घोषणा की कि पार्टी इस बार बिहार में 1 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य लेकर के चल रही है। अभियान की शुरुआत आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदस्यता देकर की गई, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के अंदर सबकी निगाहें उस व्यक्ति पर टिकी हैं जिसकी एंट्री का इंतजार पिछले 1 साल से किया जा रहा है, और वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। पिछले साल भर से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं थी कि निशांत जल्द ही जेडीयू ज्वाइन करेंगे। कभी कहा गया कि होली के बाद वे पार्टी में शामिल होकर कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे, तो कभी यह अफवाह उड़ती रही कि उनकी एंट्री कभी भी हो सकती है। लेकिन हकीकत यह रही कि निशांत इन अटकलों से दूर ही रहे और सिर्फ अपने पिता की जीत पर बधाई देने जैसी छोटी टिप्पणियों तक ही सीमित दिखाई दी है। अब जबकि साल खत्म होने को है, निशांत को लेकर की चर्चाएं दोबारा तेज हो गई हैं। पहली बार जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने उनकी मौजूदगी में कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक चाहते हैं कि निशांत पार्टी में आकर के जिम्मेदारियां संभालें। जब यह बयान पटना एयरपोर्ट पर दिया गया, निशांत आपको बता दें कि वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से परहेज किया और सिर्फ अपने पिता की सफलता को लेकर के प्रतिक्रिया देकर आगे बढ़ गए। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार अब मान रहे हैं कि संजय झा के इस बयान का मतलब साफ है, नीतीश अब अपने बेटे की राजनीतिक एंट्री को लेकर के नरम हो चुके हैं। माना जा रहा है कि हर मास खत्म होने के बाद यानी कि 15 जनवरी के आसपास निशांत जेडीयू की सदस्यता ले सकते हैं और उसके बाद उन्हें कोई भूमिका भी दी जा सकती है। लेकिन सवाल यह अब भी है कि आखिर निशांत कुमार की एंट्री इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। दरअसल आपको बताएं कि जेडीयू के भीतर कई ऐसे नेता हैं और समर्थक हैं जिन्हें डर है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी कमजोर ना हो जाए। खास करके नालंदा और नीतीश की जाति से जुड़े लोगों में यह चिंता ज्यादा गहरी है। उनका मानना है कि पार्टी का नेतृत्व किसी भी भरोसेमंद और घर के व्यक्ति के पास होना चाहिए, और यही कारण है कि वे लगातार निशांत कुमार की राजनीतिक भूमिका की वकालत करते रहे हैं। ये चिंताएं तब और बढ़ गईं जब एक समय पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष कुमार वर्मा को नीतीश का संभावित उत्तराधिकारी बताया जाने लगा। वे जेडीयू में आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव भी बने और पढ़े लिखे समुदायों में उनकी अच्छी पकड़ भी थी। लेकिन जैसे ही उनका प्रभाव बढ़ने लगा, पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध किया। साल के अंत तक उनकी सक्रियता कम होती गई और इसी बीच निशांत का नाम सबसे आगे आने लगा, मानो पार्टी के भीतर उत्तराधिकारी का प्लान भी शुरू हो गया हो। कहा जाता है कि नीतीश के 4 करीबी नेता संजय कुमार झा, ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी और अशोक कुमार चौधरी मनीष वर्मा को आगे बढ़ने के खिलाफ थे। वजह यह भी बताई जाती है कि ये चारों खुद भी भविष्य में नेतृत्व की उम्मीद रखते थे। हालांकि पार्टी की कोर वोटरों ने इनमें से किसी को भी उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे मानते हैं कि जेडीयू की कमान उसी समुदाय को मिलनी चाहिए जिससे पार्टी का मुख्य वोट बैंक आता है। आपको बता दें कि जैसे कुर्मी, कुशवाहा, धानुक और अन्य अति पिछड़ी जातियां, और यही कारण है कि निशांत कुमार को सेफ और स्वीकार्य विकल्प माना गया है। अब सवाल यह है कि क्या निशांत, जिनका राजनीतिक अनुभव बहुत कम है और जो सार्वजनिक तौर पर ज्यादा बोलते भी नहीं हैं, सच में पार्टी का भविष्य संभाल पाएंगे? नीतीश के करीबी लोगों का कहना है कि उनकी तैयारी धीरे धीरे चल रही है। उन्हें राजनीति और समाज से जुड़ी किताबें पढ़ाई जा रही हैं और संभव है कि भविष्य में उनके साथ सलाहकारों की एक टीम काम करे, जिनमें मनीष कुमार वर्मा का नाम सबसे आगे बताया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू के कई बड़े नेता अब निशांत से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। हाल ही में एक नेता द्वारा उन्हें पटना में फ्लैट देने की खबर भी सामने आई थी और ऐसा कहा जा रहा है कि एक अन्य नेता ने दिल्ली में भी उन्हें आवास उपहार में दिया है। इससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी के भीतर माहौल धीरे धीरे उनके पक्ष में बन रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर निशांत पार्टी में आते हैं तो उनकी भूमिका क्या होगी? क्या वे केवल सदस्य बनकर के शुरुआत करेंगे या उन्हें कोई खास जिम्मेदारी मिलेगी या फिर उन्हें सीधे सरकार में शामिल किया जाएगा? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि असल योजना यह है कि भविष्य में निशांत को डिप्टी सीएम या फिर सीएम पद के लिए तैयार किया जाए। चूंकि नीतीश खुद मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सरकार में कोई पद देने के पक्ष में नहीं माने जाते हैं, इसलिए शुरुआत में निशांत को संभवतः संगठन में ही जगह दी जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता अनौपचारिक तौर पर यह मानते हैं कि यह पूरा सेटअप मूल रूप से नीतीश के बाद सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की तैयारी है। उनके मुताबिक जब नीतीश स्वास्थ्य या अन्य किसी कारणों से पद छोड़ेंगे, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और जेडीयू के 1-2 नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिनमें कहा जा रहा है कि निशांत का नाम लगभग तय माना जा रहा है। फिर भी कहानी का सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या नीतीश कुमार इस फॉर्मूले से सहमत होंगे? क्योंकि आज भी बिहार और केंद्र दोनों जगह एनडीए की राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ वही है, यानी कि कौन? नीतीश कुमार।
नतीजतन जेडीयू और बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा, इसका फैसला अंततः उन्हीं के हाथ में है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार को लेकर के क्या सोचते हैं, निशांत कुमार की राजनीति को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।